हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आपने देखा होगा पिछला व्लॉग मैंने जहाँ छोड़ा था, ये वाला व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पिछले व्लॉग में देखा होगा मैं कपड़े धो रही थी गाँव में, तो वहीं पर मैंने वो व्लॉग का एंड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था व्लॉग। तो बस मशीन में मैंने एक बार के कपड़े डाल दिए थे और अंदर किचन में जो है मैंने खाना बनाने की भी तैयारी कर दी थी ऑलमोस्ट। बस मैंने गैस पे रखे हुए हैं थोड़े से आलू मसाला पकाने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है कड़ी। तो प्याज वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना आलू और मसाले को ना अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। तो आलू जो है 80% कुक हो गए थे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने छाछ का घोल बना के रखा था बेसन डाल के, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मसाले वगैरह सब मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे। अब इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। तो ये थोड़ी सी मुझे डार्क लग रही थी क्योंकि बेसन से वो है ना कि जैसे बेसन फूलता रहता है तो कड़ी गाढ़ी होने लगती है। तो मैंने इसमें फिर थोड़ी सी छाछ बची हुई थी वो भी ऐड कर दी। तो बस अब इसको जब तक हमें घुमाते रहना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए, क्योंकि अगर उससे पहले आप लोग इसे चलाना छोड़ देंगे तो ये छाछ ना फट सकती है, तो फिर कड़ी अच्छी नहीं बनती है। तो जब तक इसमें उबाल आएगा ना, जब तक इसको ऐसे ही चलाते रहना है। और अभी मैं कपड़ों को बीच में छोड़ के आई हूँ क्योंकि मैंने ये बीच में दोनों काम चल रहे थे मेरे। तो कपड़े ऑलमोस्ट मशीन में तो धुल गए थे लेकिन पानी में निकालने बाकी थे। तो बस अभी जो है ना ये टाइम था दोपहर का 11:30 पौने 12 बजे का ये टाइम था। तो मैंने खाने की तैयारी भी इसलिए कर दी थी कि साथ साथ खाना भी होता रहेगा। और आज इतनी सारी सफाई हुई है ना, उसके बाद मैंने मशीन लगाई थी कपड़ों की। क्योंकि लाइट का भी ना यहाँ पे टाइमिंग है, जिस टाइम पे आती है ना सुबह, मतलब मैंने पहले भी व्लॉग में बताया। तो यहाँ ना टाइमिंग होती है, एक तो सुबह 6 बजे भग जाते हैं, फिर आती है 9 बजे या 10 बजे तक। उसके बाद शाम को 4-5 बजे तक रहती है। तो वो चीज़ें बीच में आधा एक घंटा भी चली जाती है, मतलब वो कोई बात नहीं है, लेकिन रहती है इतने घंटे। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा था कि पानी भी आ जाएगा और टंकी का पानी का भी ऐसे ही है, 3 टाइम आता है। तो जिस टाइम पानी आता है ना उसी टाइम मैं ये वाले काम कर लेती हूँ अपने। तो यहाँ पर पानी आया हुआ था तो हस्बैंड ने पानी चला दिया था। उसके बाद मैंने कपड़े जो है निकालने शुरू कर दिए थे पानी में। और यहाँ पतिदेव ने मेरी बहुत हेल्प कराई। वो बेचारे बाहर भी थोड़ी सी सफाई कर रहे थे क्योंकि पूरी छत पे ना इतनी मिट्टी हो रखी थी। और जैसे ही अंदर वॉशरूम में आते हैं, मतलब बाथरूम में आते हैं ना, तो वो मिट्टी ना पैरों के साथ अंदर आ जाती है, तो टाइल्स गंदी हो जा रही थी। तो उन्होंने थोड़ा सा बाथरूम के बाहर बाहर तक ना पूरा वॉश कर दिया। और यहाँ पर मैंने ये वॉशिंग मशीन का कवर, थोड़े जो 2 पायदान थे और एक बेडशीट, वो सब मैंने वॉश कर दिए थे। फिर जो है ये जो भारी भारी चीज़ें थी ना, चादर वगैरह, क्योंकि लाइट चली गई थी और मौसम हो गया था ख़राब। तो उसके बाद पतिदेव जो है पानी नीचे निकाल के लेके आए पानी में, बेडशीट वगैरह, क्योंकि नीचे भरा रहता है पानी। उसके बाद कपड़े सारे धुल गए थे और सूख भी गए थे, मैंने ड्रायर करने के लिए छोड़ दिए थे। तो अभी कपड़े ड्रायर भी हो चुके हैं। एक बार तो मौसम देख के डर ही लग रहा था कि कपड़े सुखाऊं या नहीं, या फिर सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। क्योंकि सुबह से एक तो क्लीनिंग में लगे हुए हैं दिवाली की, वो कराई। तो हेल्पर भी चली गई थी, वैसे वो कपड़े वगैरह भी धुलवा देती है अगर आप उनसे एक्स्ट्रा काम भी करवाना चाहो। बट वो चली गई थी, मैंने उनसे बोला ही नहीं। और उसके बाद मैंने सोचा ये तो मैं खुद ही कर लूँगी। और कर्टेन्स वगैरह मैंने हटाए नहीं है, कल देखते हैं अगर हम एक दिन और रुके तो आज तो मैंने नहीं हटाया। आज तो काफ़ी कपड़े यही हो गए थे हमारे पहनने के, बेडशीट वगैरह, पायदान और मशीन का कवर वगैरह सब धो दिए थे मैंने। तो बस यहाँ पर जो है अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब होने लगा था, लेकिन फिर भी हवा चल रही थी। तो मैंने कपड़े सुखा दिए कि थोड़ी बहुत हवा से सूख जाएंगे, अगर बारिश आएगी तो फिर हटा देंगे। तो बस अभी सुखा दूंगी मैं यहाँ पर कपड़े। और अभी भी ना गाइस, बस गाँव की ना मुझे वाइब इतनी अच्छी लगती है, एकदम सुकून भरा टाइम होता है। अपना काम कैसे ही करो। और वैसे भी मेरा तो यही है, चाहे मैं दिल्ली रहूँ या वहाँ पर रहूँ, मुझे अपने काम से काम होता है। तो बस यहाँ पर जब से मैं व्लॉगिंग भी करने लगी हूँ ना, तब से और ज़्यादा ये हो गया है। तो अभी देखो हल्की हल्की सी धूप निकल गई थी, तो मैं अभी बोल रही थी कि भगवान जी थोड़ी देर के लिए बस धूप आ जाए तो मेरे कपड़े सूख जाएंगे, वरना तो मतलब बारिश का कुछ भरोसा नहीं है। और अभी बताई भी हुई है।
तो उस वजह से, लेकिन अभी धूप हो गई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर की भी हो जाएगी ना तो कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे, पूरी छत भर गई थी कपड़ों से। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और फिर यहाँ पर खाना भी बन के रेडी था। तो नहा के मैं भी नहाई, पतिदेव भी नहाए, दोनों ने नहा के फिर हमने खाना खाया, मतलब लंच का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर हमारे कढ़ी चावल और साथ में हमने खीरे का सैलेड ले लिया था। तो आज का लंच हमारा यही था। तो अभी हम कर लेंगे लंच। और गांव में ना बहुत अच्छा मेला लगा, मतलब गांव में नहीं, कांदले में लगा हुआ था, गांव से 15-20 मिनट की दूरी पे है। तो वहाँ पर मेला लगता है दशहरे का। तो वैसे पतिदेव बोल रहे थे जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि वहाँ नहीं जा रहे, इतनी भीड़ भाड़ होती है, रश होता है ना, गांव के मेले आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो पीने वाले लोग और ये सब वहाँ पर रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे में। फिर उसके बाद गांव में ही ना मैंने पतिदेव से बोला, आस्था को कुछ काम था मार्केट में और मुझे भी काम था थोड़ा सा, मुझे बनवानी थी आईब्रो। और मेरे ना काफ़ी टाइम हो गया था, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी ज़्यादा आईब्रोज़ है नहीं, तो मुझे काफ़ी टाइम बाद टाइम मिला तो मुझे लगा कि गांव में ही बनवा लेती हूँ, वो बहुत अच्छी बनाती है, क्योंकि मैंने 2-3 बार वहीं से बनवा ली। तो उसके बाद हम मेले में तो गए नहीं, लेकिन हम यहाँ पर आ गए थे चाट खाने और मैंने आईब्रो भी बनवा ली थी। छोटे मोटे काम थे आज तक के, उसने भी वो निपटा लिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे चाट की दुकान में। तो ऐसे अच्छा लगता है ना, देखो ये ना नसीब वालों को ही मिलता है। वैसे गाँव में ना ये सब चीज़ें बहुत कम होती है, लेकिन मेरे पतिदेव शुरू से ही मार्केट घुमाने ले आते हैं और ऐसे चाट पानी खिलाते रहते हैं वहाँ पे। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कौन क्या सोचेगा क्या करेगा, वो ये सारी चीज़ें पहले से ही करा देता है। और आस्था तो मेरा पार्टनर है ही, तो बस इस चीज़ में ना मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है हमने चाट खाई और आस्था की वीडियो बनाई। तो आस्था ने कहा चाची की भी बनाओ, इनकी क्यों नहीं बना रहे हो। तो बस ये लगे थे वीडियो बनाने में और मैं लगी थी चाट खाने में। मुझे कुछ नहीं मतलब ये दिख रहा था, बस मुझे मेरी चाट नज़र आ रही थी, इतनी टेस्टी बनी थी ना। गाँव की चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती है। तो बस मेले में तो हम गए नहीं, हमने मेला यहीं पे एंजॉय कर लिया। और इतनी चहल पहल रहती है ना, मतलब इस टाइम पे दशहरे हम लोग आ गए थे घर और चाचा भतीजी ने जो मेरी मजाक बनाई है ना, आते आते चाट खाऊंगी, चाट दुकान पे ही खाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, दोनों ने पूरी मस्ती करी है मेरे साथ आते आते। तो बस फिर घर आ गए थे, थोड़ी देर में आस्था के यहाँ गई मिलने के लिए, वहाँ पर बैठी और उसके बाद मैं आ गई सीधे घर। मेरे दोपहर के बर्तन ऐसे ही थे, मैं क्लीन करके नहीं गई थी। जो हमने खाना खाया था ना उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो बस अभी थोड़े से बर्तन थे, वैसे तो सब कुछ क्लीन ही था। तो अभी मैं फटाफट से ये वाले बर्तन क्लीन करके रख दूंगी। और अभी जो है डिनर नहीं बनना है, पतिदेव ने भी मना कर दिया। कढ़ी चावल थोड़े से रखे थे, लेकिन वो मना ही कर रहे हैं कि भूख नहीं है बिल्कुल भी, अगर खाऊंगा तो मैं थोड़े बहुत वही खा लूँगा गर्म करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी बस मैं ये रात के जो है बर्तन वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ, किचन थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद सीधे मैं फिर आपसे सुबह ही मिलूँगी। तो अभी ये व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट डे की। और जब से गांव आए ना, मतलब 2 दिन हो गए हमें, बहुत मन लगता है। और अपने घर की बात अलग ही होती है, पता है, आप कैसे भी रहो कैसे भी खाओ, अगर किसी और पे डिपेंड रहते हो ना आप, मतलब चीज़ें होती है, आप बाहर रहते हो फिर गांव में आके किसी और पे डिपेंड रहना पड़े, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब सब कुछ आपके हाथ में हो, आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो किसी पे डिपेंड ना हो, तो सब कुछ अच्छे से मैनेज
हो जाता है, और करने वाला हर जगह कर लेता है। मैं हर जगह मैनेज कर लेती हूँ, बस मुझे ना कलेश नहीं चाहिए, शांति चाहिए अपने जीवन में। और एडजस्ट मुझसे आप कहीं भी कैसे भी करवा लो, तो मुझे उन चीज़ों में दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अगर कोई बेफालतू के परेशान करता है या फिर बेफालतू की चीज़ों में मुझे मतलब इन्वॉल्व करता है, तो मुझे उसमें दिक्कत है। मेरे से आप काम कितना ही करा लो, कैसे भी एडजस्ट करा लो, या कुछ भी मतलब चीज़ें घर से रिलेटेड कुछ भी करा लो, लेकिन बस कलेश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मान सम्मान के साथ खुद भी रहो और दूसरों को भी रहने दो। तो ये है अगली सुबह गाँव में और हमारा दूसरा दिन। तो गाइज़ सच बता रही हूँ, इतना मतलब सुबह-सुबह उठते ही ना इतना अच्छा व्यू, इतना अच्छा वाइब, सुबह-सुबह पक्षियों का जो है चहचहाना और इतनी अच्छी-अच्छी आवाज़ें आती है ना पक्षियों की, बहुत अच्छा मौसम। सुबह उठते ही ना मन खुश हो गया एकदम। और अभी था ये 6 बजे का टाइम, मैं 6 बजे उठ गई थी और पतिदेव अभी सो ही रहे हैं, तो इनको सोने देते हैं। थोड़ा-सा मुझे करने हैं थोड़े बहुत काम, तो अपने वो शुरू करूँगी। लेकिन पहले मैं थोड़ा-सा बाहर का व्यू देखा, इतना अच्छा वाइब था ना, सुबह उठते ही इतनी शांति, और बस खाली पक्षियों की आवाज़ आती है बोलने की। सच में इतना अच्छा रहता है। और ये थोड़े से कपड़े थे जो सूखे नहीं थे ना, तो वो मैंने रात को छोड़ दिए थे ऐसे ही। तो फिर मैं आई थोड़ा रेलिंग पे और नीचे का नज़ारा देखा, तो नीचे परवेश के जो है ये भैंस वगैरह रहती है। तो परवेश जो है काम करने के लिए, भतीजा है, वो 5:30 बजे ही आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि भैंस इनका काम थोड़ा-सा जानवरों का जल्दी ही करना पड़ता है। तो वो तो जल्दी करके चला जाता है अपना, और उसके बाद में झाड़ू वगैरह करते हैं वो लोग। पहले इनका जो है जो भी होता होगा, उनका दूध वगैरह निकालना ये सब वो कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं आई किचन में, और अब थोड़ा-सा ना मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, और मैं दाल बनने के लिए भी रखूँगी दोपहर के लिए। तो एक बार तो पतिदेव का हो गया था कि इनको ना ऑफ़िस जाना है, तो मैं इसलिए जल्दी उठ गई थी। फिर इन्होंने कहा कि चलो देखता हूँ जा भी सकता हूँ या नहीं भी, लेकिन फिर भी मैं जो है ना मैंने लंच बना दिया था कि जाएँगे तो ठीक है, और अगर नहीं जाएँगे तो फिर यहाँ काम आ ही जाएगा। तो बस दाल बनने के लिए मैंने रख दी थी, मसूर की दाल बना रही हूँ, और साथ ही साथ मैं लगा लूँगी आटा। तो बस ये है कि देखो, गाँव में जाके थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, जो चीज़ें हैं उनमें ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अपना हुक्का अपनी मरोड़ वाली बात होती है ना, वो वाली चीज़ मुझे अच्छी लगती है। किसी पे डिपेंड नहीं, किसी की सुननी नहीं, फालतू की काम भी करो और दूसरों की सुनो भी। इससे बढ़िया है अपना हुक्का अपनी मरोड़, मतलब अपना घर अपनी सारी चीज़ें, वो ज़्यादा सही है। और बस सब अपने अपने घर में खुश रहो, कलेश मत करो बस एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी, साथ ही साथ मैं रोटियाँ बना दूँगी। पतिदेव भी उठ के आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि चाय भी बनने के लिए रख दो, क्योंकि सुबह-सुबह चाय की भी क्रेविंग होती है। तो फिर मैंने एक साइड चाय भी बनने के लिए रख दी। तो मैंने पतिदेव से बोला कि रोटी मैंने बना के रख दी है आपके टिफ़िन के लिए, और सब्ज़ी भी बन गई है, आप चाय जो है सर्व कर लो, तो साथ में बैठ के पिएँगे। अभी तक भी पतिदेव का यही था कि ये ऑफ़िस जाएँगे, लेकिन उसके बाद हो गया इनका कैंसल, फिर ये नहीं गए थे। उसके बाद हमारा प्लान बन गया था वापस दिल्ली आने का, लेकिन अभी हम दोपहर के बाद निकलेंगे, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो है रोटी सब्ज़ी मैंने बना दी थी इनके ऑफिस की वजह से, लेकिन उसके बाद ये नहीं गए, तो यहाँ पर चाय हम लोग एंजॉय करने लगे थे। और जैसे ही मैं कैमरा रखती हूँ ना, इनकी हरकतें आप देखना बच्चों जैसे शुरू हो जाती है। मैं इनसे कहती हूँ, मैंने कहा ज़्यादा ना गाइस को इम्प्रेस करने की कोशिश मत किया करो। कह रहे मैं आता हूँ ना व्लॉग में तो देखने वाले खुश होते हैं, तो आप लोग कमेंट करना, अगर ये व्लॉग में आते हैं तो आप लोग खुश होते हो इन्हें देख के, सच बताना। और मेरे पतिदेव आप लोगों को कैसे लगते हैं, फिर मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग में लूँगी अगर आप लोग कमेंट करोगे। तो बस यहाँ पर हमारी कुछ कुछ बातें चल रही थी, और नीचे मुझे आवाज़ आ रही थी कोई झाड़ू लगा रहा था। तो बस उसके बाद मुझे ये नहीं था कि मतलब परवेश है या दीपक है, दोनों भाई भाई है ना, तो मुझे लगा परवेश ही होंगे, क्योंकि वही काम करते रहते हैं।
मैंने नीचे देखा तो दीपक लगा रहे थे झाड़ू, क्योंकि वो मुझे कभी कभी नज़र आते हैं ये सब काम करते हुए। तो मैंने पतिदेव से बोला फ़ोन ले आओ, ये तो दीपक लगा रहे झाड़ू। तो दीपक कह रहे चाची ये सब मत किया करो, सीधे वीडियो बनाने लगती हो हर चीज़ की। और कह रहे चाचा भी एकदम कहते ही चल देते हैं आपके, और वो मजाक करते हैं, कह रहे चाचा को ना एक घंटी बांध दो और वहीं से बजा दिया करो, तुरंत भागते हैं आवाज़ लगाते ही। मैंने कहा ये नसीब नसीब की बात है कि मुझे ऐसा पति मिला है। तो बस उसके बाद हमने थोड़ा सा उनका शूट कर लिया, थोड़ा ही कर पाई थी बस मैं। बस वो लगा रहे थे नीचे झाड़ू, और उसके बाद हमारी जो है वापस निकलने की तैयारी हो गई थी, पैकिंग वगैरह में लग गई थी मैं तैयार होने के लिए। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे और हम लोग पहुँचे बागपत। तो बागपत आके हमने यहाँ पर खाना खाया, मतलब लंच किया। तो लंच में हमने ली अच्छी सी थाली, जिसमें कि पूड़ियाँ थी, आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में अचार और चटनी। तो अच्छी, मतलब देखने में इतनी अच्छी लग रही, खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। तो बागपत में रुक के हमने बहुत पहले खाया था, यहाँ पे छोले भटूरे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन हमने लंच में पूड़ी और सब्ज़ी खाई। तो खा के ना एकदम मन ऐसे खुश हो गया, जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, कई बार खाओ तो मन अच्छा नहीं होता है, लेकिन सच में खा के एकदम ऐसे होता है कि बहुत अच्छे से पेट भर गया। फिर हमने एक एक कप जो है ना चाय मंगवाई, और ये मशीन वाली चाय है। तो मतलब एक दो बार मैंने पहले पी है, तो मैं पतिदेव से कह रही कि पता नहीं कैसी लगेगी, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद खाना खा के निकल लेते, हम लोग डीएलएफ तक ही पहुँचे थे, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो हम थोड़ा सा ना पुल के नीचे खड़े हो गए, वरना तो पूरे भीगते अगर हम, मतलब ऐसी जगह बारिश शुरू हुई ना इतनी तेज़ से, तो वहाँ पर पुल ही था, तो हम सीधे पुल के नीचे घुस गए। तो थोड़ा सा बारिश रुकेगी तब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट, और मेरी वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और गाइज़ प्लीज़, जैसे जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो ना, मेरा व्लॉग बनाने में भी मन लगता है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।